आपके नाम क्या बढ़िया नहीं क्यों छोटी वीडियो आज मुझे भी लग रहा है छोटी वीडियो होगी, लंबी होगी तो मेरे को कोस देना। यार देखो कल के एपिसोड में कुछ रिव्यू लाइक है नहीं। मैं कल से लेके अब तक ये सोच रहा हूँ कि प्रणीत मोरे को डिसीजन मेकर क्यों बनाया। क्या वो कैप्टन था इस वीक का? नहीं। क्यों कि उसके दो दोस्त थे इसलिए, या हम एक ऐसा नरेटिव बनाना चाह रहे हैं कि हाउ ईवल इज प्रणीत मोरे, हाउ ईवल इज गौरव खन्ना। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूं कि प्रणीत मोरे को तुमने पहली जगह पे वो अपॉर्चुनिटी दी क्यों। अमाल मलिक कैप्टन है, अमाल मलिक को अगर कैप्टनसी पे ये मिलता, ऑब्वियस डिसीजन है, जो भी बोलते वो ऐसी कान का कच्चा है, नीलमगिरी पे कर लेता, और नहीं करता तो बजाज करता, कुछ तो करता। बट बजाज का जाने का रीजन प्रणीत मोरे है। मैं सच में समझ में ही नहीं आ रहा। पहले जब खबर थी ना कि अब बजाज निकल रहा है, प्रणीत मोरे के डिसीजन में निकल रहा है, तो मुझे लगा था कि कुछ तो होगा। जो मेकर्स खेल गए, मेकर्स खेले तो हैं, बट ये खेल मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रहा, शायद मेकर्स के भी नहीं पड़ रहा होगा प्रणीत मोरे का डिसीजन, क्योंकि इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है सल्लू भाई ने प्रणीत मोरे को कि आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन ज्यादा एंटरटेनिंग है, डिजर्विंग है, जिसने शो के लिए कंट्रीब्यूट किया है, और प्रणीत मोरे ने बजाज चुन लिया। क्या कर रहे हैं यार तू? भाई जितना एक्सप्लेन किया सल्लू भाई ने प्रणीत मोरे को डिसीजन देने से पहले, पूरा एक्सप्लेन किया उसने कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, उसके बाद आपको लेना है। फिर मुझे लगा ये इसलिए दे रहे कि ईवल पॉइंट ऑफ व्यू बनाना चाह रहे होंगे प्रणीत मोरे का, बट फिर मैं गलत इस बात पे हो जाता हूँ, क्योंकि अगर ईवल बनाना चाह रहे होते तो वो लॉजिक और रीजन नहीं दे रहे होते ना हमें। जो गौरव के साथ गौरव ने जाके पूछा उससे कि भाई तूने डिसीजन क्यों लिया, तो प्रणीत बोला परवरिश। मैं कोई सेंसेस बात की, जेन्युइनली मोरे साहब कोई सेंसेस बात की। अशनूर की गेम नहीं दिखती आप बोलते हो, अशनूर शैडो में है, आपने उसको समझाया हुआ है। थोड़ी देर पहले जब अभिषेक बजाज को झाड़ पड़ रही थी, आप ही अशनूर को समझा रहे थे कि भैया अलग रहो, यही तो समझाते हम, वो है ऐसा। ये डिसीजन कैसे ले लिया आपने? नीलमगिरी, चलो नीलमगिरी का तो मैं सोच भी नहीं रहा कि प्रणीत मोरे इन दोनों को छोड़ के उसको पिक करता। भाई मीडिया राउंड में बहुत सवाल उठेंगे, बहुत ज्यादा। मेरे खुद बल्ले नहीं पड़ रहा भाई। मेरा सिर्फ एक सेंस बनता है, या तो तूने कंपटीशन देख के हटाया बजाज को कि हाँ बजाज कॉम्पिटिटर है और इसके निकलने पे मेरे चांसेस बढ़ जाते। इसके अराउंड में मेरे को कोई सेंस नहीं बन रहा। जो तू दे रहा है लॉजिक कि बदतमीज है, सेल्फिश है, परवरिश ऐसी नहीं, ये वो ये फलाना ढिमका, कोई मतलब नहीं है। जब कॉन्सेप्ट क्या है बेस का, तेरे डिसीजन का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन ज्यादा डिजर्विंग है इन तीनों में से? बजाज डिजर्विंग है, चाहे गलत वे से हो है। अगर इसमें फरहाना भट्ट भी होती और तू फरहाना भट्ट का नाम नहीं लेता, मैं सेम चीज बोल रहा होता। फरहाना भट्ट का कंट्रीब्यूशन है, तान्या मित्तल का कंट्रीब्यूशन है। मुझे मालूम है ये चीजें ऑफेंड कर सकती है प्रणीत मोरे के फैन को, बट फैक्ट यही है, प्रणीत मोरे से ज्यादा डिजर्विंग बजाज, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल करते हैं इस शो में कंट्रीब्यूशन वाइज। इवन अमाल मलिक करता है कंट्रीब्यूशन वाइज। पॉजिटिव ग्रुप का कंट्रीब्यूशन एज अ ग्रुप आता है, इंडिविजुअलिटी किसी के पास नहीं सिवाय बजाज के। क्या सोच के लिया यार तूने डिसीजन? मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे। हाँ, इसी दर्द में मैं 100 साल पीछे गया। 100 साल, ऑलमोस्ट 100 साल मैंने गाना बनाया। इसके लिए तो कयामत का दिन ही आएगा। तुम्हारे बजाज तेरे लिए गाएगा ये गाना, कुछ भी। तो बेसिकली ना एक वो है गजल राइटर था, आर्टिस्ट था, पोएट टाइप का, कमर जलालवी। तो ये मेरे को रिसेंटली मिला, इसकी कोई पोएम मेरे को मिल गई थी, मतलब गजल थी जो भी थी, मेरे को मिल गई। यूट्यूब ने सजेस्ट किया, मैंने सुन लिया, मैंने कॉपी मार लिया। तो मैंने कल एक और गाना बनाया, वो मैं डाल चुका इंस्टाग्राम पे। अभी मैं वही काम कर रहा था, बहुत देर से काम कर रहा था, इसलिए मैं लेट हूँ। और फिर ये गाना बना, और अब जब मैं ये बातें बोल रहा हूँ तो मुझे इस गाने की जो कोरस है, जो हुक लाइन बनी है कि कयामत जब होगी सितम तेरा बयां होगा, यहाँ होगी यहाँ होगा, वहां होगी वहां होगा, तू जहां जाएगा बजाज तेरे को कोसेगा। सच बता रहा हूं मैं। कयामत तब जहां होगी, सितम तेरा बयां होगा, यहाँ होगी यहाँ होगा, वहाँ होगी वहाँ होगा। मेरे को लेजेंड कोई सेंस नहीं बन रहा प्रणीत मोरे के डिसीजन का, जो भी उसने जिस वे से भी लिया है। शायद उसके पास अभी इमोशन है, शब्द नहीं है
क्योंकि कई बार इमोशन इतने हैवी होते हैं जो तुम्हें शब्दों का चुनाव करने में या चयन करने में मुश्किल देते हैं। ये मेरे साथ भी होता है कि अगर मैं कोई डीप थॉट लेके बैठता हूँ तो मेरे को टाइम लगता है सही शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए या बनाने के लिए। तो वो भी हो सकता है। बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बजाज सो टॉक्सिक, बजाज सो इवल। भाई देखो, वो सेल्फिश है डे वन से, ऐसा कुछ नहीं उसमें चेंज आया। आप तो महानता की मूर्त थे ना, आप तो लॉजिकल थे, आप तो सेंसिबल थे। क्वेश्चन वो है बजाज तो ये करेगा, इससे और क्या उम्मीद कर रहे हो? साले मेरे को घर से निकाल दिया, मैं सेल्फिश, तुम सब जानते हो। मैं ये ना करूं तो क्या करूं? मैं थैंक यू बोलूं सबको? यार तुम बजाज को उस बात पे गाली थोड़ी दे सकते हो जब पूरे सीजन भर तुमने उसी बात पे गाली दी है। बैल बुद्धि तुम बोलते आ रहे हो, फिर इस बात पे तुम उसे बैल बुद्धि असली कौन हुआ? वो तो है ही। आप भी कमाल करते हो यार। Trust no one. असली गेमर पता कौन है? अमाल मलिक। अमाल मलिक पहले सेंटी हुआ, इमोशनल हुआ, प्रणीत मोरे को जस्टिफाई किया, फिर बादशाह को गले लगाते हुए बोलता है कि हम याद रखेंगे, हम याद रखेंगे। नीलम गिरी के जाने पे इतना रोना है? साले बादशाह वो बशीर खा चुका है, वो जिशान कादरी खा चुका है, वो तुझे भी खा जाएगा। कोई रिश्ता सगा नहीं है उसका। भाई बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, बहुत ज्यादा। तान्या मित्तल ब्लेम दे रही है प्रणीत मोरे को क्योंकि उसने नीलम गिरी नहीं बचाई। अरे क्यों बचाएगा? तुम्हारे लिए चाय बनाती है, तुम्हारे पैर दबाती है, तुम्हारी कपलेट उठाती है, मेरा तो कुछ लेने देना भी नहीं। तू सही दिमाग में एक पल के लिए सोच भी कैसे सकती है कि उसे बचाएगा? साले मैं बजाज के लिए उसे कोस रहा हूँ, तू नीलम के लिए। क्या है ये कहाँ फंसा दिया बिग बॉस? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई एक मिनट, अगर उसे डिसीजन देना ही था एलिमिनेशन का तो पांचों का देते। पांचों में से आप एक बचा लो, फिर वोटिंग के आधार में निकाल दो। एटलीस्ट हमारी पार्टिसिपेशन की भी वैल्यू होती। ये दो सेव करने के बाद या तो आप गौरव को जिताना चाहते हो या आपको लगता है फरहाना भट्ट में वैल्यू तो है, जीतने लायक पोटेंशियल तो है। ये फंसाना प्रणीत मोरे को क्यों था? उस जगह पे, उस स्पॉट पे जहां पे अमाल मलिक होना चाहिए था इस वीक के हिसाब से, आपने प्रणीत मोरे क्यों डाला? प्रणीत मोरे की जगह पे अमाल मलिक होता, वो ये डिसीजन लेता ना, मैं एक चीज नहीं बोलता, मैं समझता। वो दिमाग वाला बंदा है। प्रणीत मोरे ने ये गेम, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जितना भी मैंने ये सीजन देखा है उसके हिसाब से कोई इमोशनल बैगेज नहीं हो सकता। कोई लॉजिकल रीजन इसमें अगर आ सकता है वो सिर्फ गेम का है और कुछ नहीं है। कोई मोरल, कोई एथिक्स, कुछ नहीं, सिर्फ गेम है, गेम प्लान है और कुछ नहीं है। अगर ये डिसीजन हुआ है, और मेकर्स पता नहीं क्यों, मेरे को लगता है मेकर्स भी सरप्राइज होंगे क्योंकि इतना रीजनेबल, इतना सेंसिबल, इतना लॉजिकल होने के बाद तूने बजाज चुना है, जब इतना एक्सप्लेनेशन दिया तुझे। क्योंकि सिंपल सा डिसीजन था, एक को सेव करना, बजाज सेव करते। दोनों का कंट्रीब्यूशन इतना शो में नहीं है। सलमान खान ने आधा घंटा निकाला इसी चीज पे यार, उसके बाद तूने बजाज निकाल दिया। अब ये तो वो है चीज जो मेरे को बॉदर कर रही है कल रात से, क्योंकि मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ यार, इतना बड़ा डिसीजन मैन, इससे ही तो मेरा घर चलता है, इसी से रोटी आएगी। अबे सच में मैं कल रात से सोच रहा हूँ इस बारे में, क्यों बजाज क्यों? एक होता है कि सल्लू भाई ने एक्सप्लेन नहीं किया होता कि किस क्राइटेरिया पे आपका डिसीजन लेना है, वरना मेरे हिसाब से अगर ये पॉइंट पे तुम्हें ला के खड़ा कर दिया और जिस वे से हम सब समझ रहे हैं, सो आपका डिसीजन बजाज होना चाहिए था, अशनूर नहीं। और इस वे से अशनूर और नीलम दोनों बहुत कम कंट्रीब्यूट करती हैं शो में। अशनूर बजाज के पीछे पड़ी रहती है, नीलम सबके पीछे पड़ी रहती है नौकरानी बन के। बजाज करता है और ये डिफाइन करके तुम्हें दिया है क्राइटेरिया, उसके बाद आपने अशनूर बचाई है। आई मीन क्या ही बोलूं, छोड़ो। ये गेम वाइज, गेम डिसीजन के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो कुछ और नहीं हो सकता। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन है, डू लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है। ये जो परवरिश और ये सेल्फिश रीजन बता रहा था बजाज गौरव को, वो सही है। क्योंकि देखो गेम है इन दी एंड, रियलिटी शो है, बट है तो गेम ही ना, तो अगर उसमें भी किया तो कोई गलत तो है नहीं। बाकी जो ज़्यादा बुरा फील करने वाली बात मुझे लगी, जो मेरे को छुई बात, वो बजाज का एलिमिनेशन तो था ही नहीं। और ना मेरे को वो बॉदर किया जो वो अशनूर को बोल रहा था। भाई उसको अभी अभी घर से निकाल रहे हम लोग, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, काम का उसको पता नहीं। एक बंदी है, रिश्ता एक ही तो है उसका सगा पूरे घर में। अशनूर का एक ही रिश्ता है सगा, वो जा रहा है, उसका एक ही है जो रह रही है। गौरव का दो लोगों से है, मृदुल प्रणीत। उसको रोते हुए देख के गौरव खन्ना इमोशनल हो रहा है, वो है असली कनेक्शन, वो है असली रिश्ते। ये बादशाह की तरह थोड़ी कि है नहीं, बहन के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या दिखाना है वो समझ में नहीं आ रहा हमें। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी तरह ही होंगे जो डाउट करते होंगे ये बहन बोल के क्या करना चाह रहा है। साले तू ऊपर से दिल्ली एनसीआर में आ जाएगा, दिल्ली से। अबे साले। हाँ प्रोमो क्या है? प्रोमो मेरे को बस एक ही दिखा है, एक प्रोमो दिखा था, मैंने देख नहीं पाया क्योंकि मैं मूवी देख रहा था रॉकस्टार। परसों मैं देख रहा था चमकीला, दिलजीत वाली। कल मैं देख रहा था रॉकस्टार, वो आधी देखी मैंने। तो वो उस टाइम मैंने देखा कि मालती कुछ कर रही है, तो मैंने सुना नहीं, मैंने अवॉइड कर दिया उसे। अभी मुझे एक फरहाना भट्ट का प्रोमो दिखा है। अगर आप लोग ये कर रहे थे एक बार मुझसे भी तो पूछ लेते ना। पता नहीं भाई, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है सीजन में।
सल्लू भाई ने सैटरडे के एपिसोड में बोला सब प्रिडिक्टेबल। मैं कौन प्रिडिक्टेबल है इसमें से? कौन है साला? किसी का पैटर्न ही तो नहीं, सब अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए तो पता नहीं चल रहा कौन जीत सकता है। सब पे डाउट है, कुछ बोलते हमाल जीतेगा, कुछ बोलते गौरव जीतेगा, कुछ बोलते फरहाना जीतेगी। मैं सोचता हूँ परिणीति जिता दो। चाहता तो मैं मालती था, बट धोखा है ना दिया उसने मुझे प्रणीत के लिए। मैं तो नीलम के लिए जिताना चाह रहा था, खा गया मैं। हाँ, तो बाकी यही एपिसोड का रिव्यू है। हाँ, आज थोड़ा मैं लेट चल रहा हूँ और हड़बड़ी में चल रहा हूँ। वैसे तो मैं आता ही नहीं, क्योंकि मेरे को मजा आ गया। भाई क्या गाना बनाया मैंने, कयामत जब होगी जहाँ होगी, यहाँ होगी तो यहाँ होगी, वहाँ होगी वहाँ होगी। मस्त मजा आ गया। साला ये बंदा मुझे कल मिला है, इसकी गजल मुझे कल मिली और तब से मैं ऑब्सेस हो गया उस बंदे से। क्या लिखा है साले ने। सॉरी, रेस्ट इन पीस कमर साहब। चलो लाइक कर देना, पीस आउट। कयामत अब जहाँ